दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ वायर। बधाई हो बच्चों को भी और बच्चों के माँ बापों को भी कि सीबीएस के शानदार फैसले से आज वाकई बधाई देने का मन किया। बच्चों के ऊपर से सीबीएसई ने सिलेबस का बोझ जो बहुत ज़्यादा था वो कम कर दिया। बेचारे बच्चे इस बोझ तले दबे जा रहे थे और पिछले न जाने कितने सालों से इस बोझ के तले दबे जा रहे थे। खास करके कुछ बेकार के चैप्टर थे जैसे कि धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक अधिकार, नागरिकता, इनको हटा दिया। और वैसे भी ये सारी किताबें बातें ही थी और ये अपनी सरकार दरअसल प्रैक्टिकल में यकीन रखती है। तो जो चीज़ इस दौर में मौजूद ही नहीं है, अस्तित्व में ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो फिर उसको पढ़ने से क्या मतलब? क्या एग्जिस्ट नहीं करती है या इन चीज़ों को, लोकतांत्रिक अधिकार हो चाहे धर्मनिरपेक्षता हो, इनको ख़त्म करने की कोशिशें चल रही हैं, तो इनको पढ़ने से क्या मतलब? आगे पीछे ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। जब ख़त्म हो जाएंगी तो इनको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। और जिसमें ख़त्म करने की जो कोशिशें हैं उसमें बाकायदा हमारी सरकारें कामयाब हो रही हैं। तो फिर ऐसे चैप्टर पढ़ के बच्चे करेंगे क्या? अच्छा है, जहर बचपन से ही घुलता रहना चाहिए, गुलामी की आदत बचपन से ही रहनी चाहिए। लोकतांत्रिक अधिकार जब ख़त्म ही करने हैं तो पढ़ा के क्या करना है? मैं सरकार की सोच को सलाम करता हूँ और बिल्कुल प्रैक्टिकल है सरकार। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कोविड-19 के कारण 30% सिलेबस कम किया जा रहा है, ये बहाना नहीं होना चाहिए। दिल खोल कर कहो कि जो हमारे मीटर में फिट नहीं बैठता वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे और पढ़कर करेंगे भी क्या? क्या होती है धर्मनिरपेक्षता? क्या होता है लोकतांत्रिक अधिकार? क्या करना है जानकर? लड़ते रहो, जहर फैलाते रहो और गुलामी की तरह इन कुर्सी के मालिकों को जी हजूरी करते रहो। वोट देने के लिए ये उंगली सिर्फ वोट देने के लिए, और जिस दिन वोट देते हो उस दिन स्याही लगवाने के लिए काम में लाओ। उसके बाद न सर उठाकर देखो और ना ही ये उंगली काम में लाओ उंगली करने के लिए किसी सत्ता या सत्ता पे बैठे किसी कुर्सी वाले के। अगर ऐसा किया तो उंगली काट दी जाएगी। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपको खुश करने वाली ये खबर एक तरीके से मैं आपको पूरी बता देता हूं ताकि ये मलाल नहीं रहे कि किसी ने बताया नहीं। नेशनल एजुकेशन ऑफ बोर्ड यानी कि CBSE ने मंगलवार को कोरोना वायरस संकट के बीच 2020 और 2021 के शिक्षा सत्र से बच्चों के ऊपर सिलेबस का बोझ कम करने के लिए स्कूल में कोर्स को 30% कम करने की घोषणा की थी। जिसके बाद जानकारी ये है कि बोर्ड ने स्कूल में लोकतांत्रिक अधिकार, फूड सिक्योरिटी, संघवाद, नागरिकता और धर्मनिरपेक्षतावाद जैसे अहम चैप्टर हटा दिए। शिक्षा संस्थानों से जुड़े इन विषयों के कई जानकारों ने और विशेषज्ञों ने बोर्ड के इस कदम का विरोध भी किया है। क्या हटाया, कैसे हटाया, क्या क्या हटाया, ये भी जान लो। बोर्ड ने कक्षा 9 से 12वीं तक के इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस विषयों को रिवाइज किया, जिसमें कक्षा 11वीं के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से संघवाद, नागरिकतावाद, राष्ट्रवाद और निरपेक्षतावाद जैसे अध्यायों को पूरी तरीके से हटा दिया गया। लोकल गवर्नमेंट चैप्टर से 2 यूनिट हटाए गए। इसमें व्हाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट और ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया शामिल हैं। कक्षा 12वीं के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इन्वॉल्वमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स, सोशल साइंस एंड न्यू सोशल मूवमेंट इन इंडिया और रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर को तो एक तरीके से पूरी तरीके से हटा दिया गया है।
और प्लान डेवलपमेंट चैप्टर से चेंजिंग नेचर ऑफ इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान यूनिट को भी हटा दिया गया है। वहीं भारत के विदेशी देशों से रिश्तों पर मौजूद चैप्टर से इस सत्र के लिए इंडिया रिलेशन विद द नेबर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार टॉपिक को भी हटा दिया गया है। कक्षा 9वीं के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से डेमोक्रेटिक राइट्स और स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अध्याय तक को हटा दिया गया है। वहीं 9वीं कक्षा के इकोनॉमिक्स के सिलेबस से फूड सिक्योरिटी इन इंडिया चैप्टर को हटा दिया गया है। कक्षा 10वीं के सिलेबस बच्चों के सिलेबस से डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी एंड कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर और चैलेंज टू डेमोक्रेसी के अध्याय भी गायब हैं। वैसे भी जान के क्या करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, अच्छा है हटा दिए, नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे ही नहीं तो जानेंगे क्या। और आगे सरकारों के लिए बड़ी आसान हो जाएगी। मैं तो एक बात कहता हूँ, पुराने ज़माने में आप तो ले जाइए सर, जब गुफाओं में रहते थे, कंदमूल खाते थे, ऐसा ही कुछ हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। न समझेंगे न समझाएंगे, आप आराम से राज करिएगा। इन जो ये चैप्टर हटाए, इनको लेके कुछ जानकारों ने सवाल भी उठाए हैं, विरोध भी किया है। वो भी आपको बता देते हैं कि सीबीएसई के इस कदम पर एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर कृष्ण कुमार ने भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने एक तरीके से विरोध किया है। एनडीटीवी की एक खबर के अनुसार एनडीटीवी में उन्होंने कहा कि सीबीएसई की किताबों से चैप्टर को हटाकर बच्चों को पढ़ने और समझने के अधिकार को छीना जा रहा है। उन्होंने कहा सरकार ने जिन चैप्टरों को हटाने का फैसला किया है उसमें अंतर्विरोध है। आप फेडरलिज्म के चैप्टर को हटाकर कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों को पढ़ाएंगे, ये कैसे होगा? आप सोशल मूवमेंट के चैप्टर को हटाएं और हिस्ट्री पढ़ाएं, ये कैसे होगा? हिस्ट्री सोशल मूवमेंट से ही निकलती है, ये पहले बच्चों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे। उन्होंने सवाल उठाया कि किसी भी चैप्टर को डिलीट करने की ज़रूरत क्या है? एग्ज़ाम पर आधारित शिक्षा व्यवस्था क्यों लागू करने की कोशिश हो रही है? एग्ज़ाम लेने के लिए सीबीएसई की किताब से किसी चैप्टर को हटाना क्यों ज़रूरी है? कृष्ण कुमार 2004 से 2010 के बीच एनसीईआरटी के डायरेक्टर थे। सीबीएसई किताबों के सह लेखक पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुहास पालचेकर ने भी एनडीटीवी को ही बताया कि इस कदम पर आपत्ति इन्होंने जताई है। उन्होंने कहा कि किसी भी किताब का एक लॉजिक होता है, अगर किसी किताब का कोई हिस्सा हटाया है तो उस लॉजिक के साथ हिंसा होती है, वो उस लॉजिक के खिलाफ होता है। मैं समझता हूँ कि कुछ चैप्टर डिलीट किए गए हैं जो डाइवर्सिटी यानी कि विविधता के आइडिया से जुड़े हैं, जैसे जेंडर, फेडरलिज्म, डाइवर्सिटी किसी भी लोकतंत्र की आत्मा होती है। अगर डाइवर्सिटी से जुड़े चैप्टर हटाए जाते हैं तो डेमोक्रेसी की सोच को चोट पहुंचती है। पब्लिशर ने कहा कि स्कूली बच्चों पर बोझ कम करने के और भी अच्छे तरीके हो सकते हैं। यह तय हो सकता है कि एक किताब सिलेबस में हो जिसे पढ़ाया जाए और एक सप्लीमेंट्री माना जाए जिसे बच्चे अपनी स्वेच्छा से पढ़ें। मुझे नहीं पता कि चैप्टर को किन के कहने पर या सलाह पर हटाया गया है, लेकिन अल्टीमेटली जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, ख़ास करके धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक अधिकार, फूड सिक्योरिटी, ये शायद इस ज़माने में बेकार के चैप्टर थे। अच्छा है हटा दिया गया, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझे और ज़्यादा अच्छा है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।